सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। तो आज हम लोग जो है सीक्वेंस सीरीज का जो है प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, उस पर रिकर्सिव सीक्वेंस, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सारी चीज़ें डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ स्टैंडर्ड अलग टाइप का जो है सीक्वेंस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग को दिया गया। जैसे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया जा रहा है, अगर रिकर्सिव सीक्वेंस अगर हमारा कुछ इस टाइप का है, a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2, an प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट an माइनस 1 प्लस अंडर रूट an। तो अब देखो यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ पे जो सीक्वेंस था लास्ट टर्म पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, लास्ट टू टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इसका जो हमको जो है लिमिट निकालना है और देखना है ये सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो हमने लास्ट टू टर्म पे डिपेंड करने वाला सीक्वेंस जो है लास्ट क्लास में किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या था, अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था। एग्री करते हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो कुछ इस टाइप के थे। हमारा un प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग अल्फा टाइम un प्लस का 1 माइनस अल्फा टाइम un माइनस 1, कुछ इस टाइप का था, un प्लस 1 टाइप का, वेयर अल्फा जो है 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 1। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस था उसको करना ईजी था। क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जो सीक्वेंस है वो हमारा रूट में दिया जा रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बताओ, कोई आइडिया? जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? an प्लस 1 माइनस an का डिफरेंस ले सकते हैं स्क्वायर करके। क्या क्या? an प्लस 1 का स्क्वायर माइनस an का स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं इसमें। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा और प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? स्क्वायर करने से प्रॉब्लम हो जाएगा ना, जैसे हमने म्यूट कर दो। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो वहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन इस टाइप का था, an प्लस 1 इक्वल टू समथिंग अंडर रूट 2 an, कुछ इस टाइप का था। तो वहाँ पे स्क्वायर करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। क्लियर? और फिर एक टाइप हम लोगों ने ये देखा था कि जो है डायरेक्ट हमारा कुछ इस टाइप का था, an प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स an प्लस का 1/2 an प्लस 1। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सारे टर्म्स को रिकर्सिवली ओपन कर दिया था एंड सबको ऐड कर दिया था। किया था? बताओ। तो अब अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो दिमाग में वही आता है कि एक बार ओपन करके देखें कुछ बन रहा है क्या। हाँ, दिमाग में तो आ रहा है कि एक बार ओपन करके देखें क्या बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, देखो जरा। an प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, अंडर रूट an प्लस 1 प्लस का अंडर रूट an। लेकिन अगर ओपन करेंगे तो जो है क्या बनेगा, देखो जरा थोड़ा सा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमारा क्या बनेगा, a3 इज इक्वल टू अंडर रूट a2 प्लस का अंडर रूट a1, यही बनेगा क्या? ऐसे में अगर a4 की बात करूं तो a4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट a3 प्लस का अंडर रूट a2। हाँ बोलो, यही बनेगा क्या? यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है क्या जो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे? बोलो, कुछ ऐसा है जो इसको सिंपल करेगा? जल्दी बता दो। इसको ओपन करने से हमारा कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। एग्री करते हो क्या? ओपन करने से हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं बन रहा, फिर क्या करें? रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे? सर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से कुछ कैंसिल हो रहा है? ओके, देख लेते हैं ज़रा। अगर मैं बात करूँ क्या, a3 इज इक्वल टू अंडर रूट a2 प्लस का अंडर रूट a1, फिर क्या हो रहा है, अंडर रूट a4 इज इक्वल टू अंडर रूट a3 प्लस अंडर रूट a2, a5 इज इक्वल टू अंडर रूट a4 प्लस अंडर रूट a3, डॉट डॉट डॉट। ऐसे an प्लस 1 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट an प्लस अंडर रूट an माइनस 1। an प्लस 2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट an प्लस 1
प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एन। अब तुमने क्या बोला कि इसको सर जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाँ तो क्या सब्ट्रैक्ट करने से कोई आइडिया मिलेगा क्या? बोलो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर साइड हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे रूट नहीं है, इधर राइट साइड में रूट है, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा? कैसे जो है फिर इधर तो सम बन जाएगा, मतलब इधर सारे टर्म डिफरेंस में आएंगे, इधर जो है कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे, लेकिन फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे? कुछ आइडिया मिल पाएगा क्या? बताओ। नहीं मिलेगा ना सर यहाँ पे रेशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते। रेशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ पे वही चीज़ है जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो बात आती सर फिर कैसे करेंगे? तो हमको फर्स्ट सेकंड टर्म दिया हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड टर्म से थोड़ा सा आइडिया लें कि सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है। हमारा A1 1 है, A2 2 है, तो अगर मैं A3 की बात करूँ तो A3 क्या होगा बताओ? अंडर रूट 1 प्लस का अंडर रूट 2, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1.41 समथिंग एंड प्लस 1, यानी कि 2.41 समथिंग हो जाएगा। क्या ये सही है क्या? जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो? यस सर। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं ऐसे, अगर मैं A4 की बात करूं तो A4 क्या हो जाएगा अंडर रूट A3 प्लस अंडर रूट A2, यही होगा, यानी अंडर रूट 2.41 समथिंग आएगा प्लस अंडर रूट जो है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी समथिंग क्या हो जाएगी 2 से तो बड़ी रहेगी। एग्री करते हो? बोलो, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग इसकी आएगी एंड 1 पॉइंट समथिंग इसकी आएगी, और इसकी वैल्यू देखोगे तो समथिंग जो है 2 पॉइंट समथिंग होगी, और जो होगा वो A3 से बड़ा होगा, A3 से बड़ा ही आएगा। एग्री करते हो क्या? ये हमारा क्या आएगा A3 से बड़ा आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा सीक्वेंस है A1 जो है लेस देन A2 है, A2 लेस देन A3 है, A3 लेस देन A4 है। तो हमने जो है क्या माना कि मान लेते हैं जो है हमारा एम क्या है, पहले शो करना है कि an प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन an है। अगर मैं ये दिखा दूं कि ये इंक्रीजिंग है एंड देन उसके बाद अगर अपर बाउंड फाइंड कर दो तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? जल्दी बता दो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर उसका बाउंडेड एबव मिल गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एम an प्लस 1 ग्रेटर देन an दिखाना है। तो हमने क्या बोला कि अगर an प्लस 1 की बात करें तो an प्लस 1 दिस इज नथिंग बट अंडर रूट an माइनस 1 प्लस का अंडर रूट an, यही है। जल्दी बता दो। क्लियर? बाय डेफिनेशन इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्री करते हो क्या? अब हमने क्या देखा हुआ है, अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि an जो होगा वो ग्रेटर देन an माइनस 1 होगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ ना। बोलो, इसको अगर मैं एज्यूम करके मैं इसको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो होगा वो ग्रेटर देन an माइनस 2 प्लस अंडर रूट an माइनस 1 होगा। जल्दी बता दो। एग्री करते हो क्या? क्यों? क्योंकि हमको पता है an माइनस 1 जो है वो an माइनस 2 से बड़ा है। क्लियर? तो हमने क्या किया, अंडर रूट an को हमने an माइनस 1 से रिप्लेस किया और an माइनस 1 को an माइनस 2 से रिप्लेस किया। तो हमारा जो लेफ्ट साइड होगा ये वाला इससे बड़ा रहेगा। एग्री करते हो क्या? अब अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको जो है ये नहीं लिख सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू है इसको मैं an नहीं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an है फॉर ऑल है। क्लियर? हमने क्या किया, a1 ग्रेटर देन a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4 है, तो हमने क्या एज्यूम किया, ये जो है आगे भी होल्ड कर रहा है। an इज ग्रेटर देन an माइनस 1 एंड an माइनस 1 इज ग्रेटर देन an माइनस 2, एंड इसका यूज करके अब हमको क्या दिखाना है, an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही करते थे ना, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k के लिए हम लोग मान लेते थे एंड k प्लस 1 के लिए दिखा देते थे। क्लियर? तो वही करके हमने देखा कि an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an है फॉर ऑल n, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल n। एग्री करते हो क्या? अब अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर हमको पता चल गया तो हमको क्या चाहिए, इसका बाउंडेड एबव चाहिए। क्लियर? तो हमने देखा कि जो रिकर्सिव दिया हुआ है an प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट an प्लस 1 दिया है,
प्लस का अंडर रूट ए एन दिया है। अब अगर मैं बोलूँ क्या कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मैं मान रहा हूँ कि जो है सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, लेट ए एन टेंस टू एल है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ए एन प्लस वन जो होगा वो भी एल पे टेंड करेगा, और यहाँ से ए एन प्लस टू जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, एल पे टेंड करेगा। क्लियर? अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एल पे कन्वर्ज करेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ एल पे कन्वर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। क्लियर है क्या? समझ पाते हो? तो अगर इसको देखें तो ये l इक्वल टू 2 अंडर रूट एल हो जाएगा क्या? बताओ। यानी हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4l, यानी हमारा l इज इक्वल टू 0 एंड 4 आ रहा है। क्लियर? अब अगर हमारा सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो l नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और जो है सारे टर्म ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? तो वो 0 से आगे जाके कन्वर्ज करेगा ना, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए एन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो l के बराबर है, और l क्या है हमारा 4 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो हमारा सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, 1 था, सेकेंड टर्म हमारा 2 था, फिर आगे हमारा क्या मिला, 2.41 समथिंग मिला। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये इंक्रीज करके कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। हमने फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिर हमने इसका लिमिट निकाला, और लिमिट निकाल के देखा कि जो लिमिट है वो जो है 2 से बड़ी लिमिट एक एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? यानी लिमिट हमारा जो है इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बाउंडेड एबव जो है टर्म मिल रहा है। क्लियर? अगर मैं इसका बाउंडेड एबव टर्म की बात करूँ, इसका जो बाउंडेड एबव टर्म होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और वही हमारा लिमिट है। क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेम हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है, सेकंड भी सेम टाइप का है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म 9 है, सेकंड टर्म 6 है। अब हमको रिकर्सिव सीक्वेंस सेम टाइप का डिफाइन किया गया। अब हमको जो है देखना कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर? ऑप्शन जो है इस टाइप का भी हो सकता है, सीक्वेंस जो ए एन है वो इंक्रीजिंग है या सीक्वेंस डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एन के लिए। चलो चेक करो किस टाइप का आ रहा है। सर तो इसमें पीएमआई से ही देखना। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो क्या दिख रहा है, a1 लेस देन a1 ग्रेटर देन a2 दिख रहा है ना। फर्स्ट टर्म 9 है, सेकंड टर्म 6 है, तो a1 ग्रेटर देन a2 है। क्लियर? अगर मैं a3 की बात करूं तो a3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस का अंडर रूट 6, यही होगा क्या? यानी हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्लियर? यानी इसकी जो वैल्यू है वो 5 आ रही है, 5 पॉइंट समथिंग आ रही है। यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन a2 है। सही है क्या? यानी हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं a3 लेस देन a2 आ गया। क्लियर? और हमने देखा था कि a1 जो है a2 से बड़ा है। क्लियर? यानी हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं a1 ग्रेटर देन a2 है, a2 ग्रेटर देन a3 है। क्लियर? तो यही हम लोग जो है आगे भी मान लेते हैं कि ऐसा है, an-1 जो है an से बड़ा है और an+1 से भी बड़ा है। ठीक है? अब हमको जो है मान लो n तक जो है रिलेशन ट्रू है, हमको n+1 के लिए दिखाना है। ठीक है? हमारा स्टार्टिंग का टर्म होल्ड कर रहा है, तो हमने जो है nth टर्म मान लिया कि ऐसा रिलेशन होल्ड कर रहा है। अब हमको n+1 के लिए दिखाना, तो n+1 के लिए दिखा सकते हैं क्या? तो कैसे दिखाएंगे बताओ? an+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट an प्लस का अंडर रूट an-1। क्या ये सही है क्या? बताओ। अब अगर an-1 an से बड़ा है, क्लियर, अंडर रूट an-1 an से बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ? मैं इसको अगर इसको मैं an के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, an हमारा क्या होगा, an इज इक्वल टू अंडर रूट an-1 प्लस का अंडर रूट an-2 होगा। एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो। an-1 ऑलरेडी है, हमको an-2 के फॉर्म में an को लाना है। तो हमको पता है क्या, an जो है लेस देन an-1 है, तो लेस देन an-2 भी होगा। एग्री करते हो? बताओ। तो Yes, क्या मैं इसको जो है लिख सकता हूँ? देखो फर्स्ट टर्म an-1 को तो हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, an को an-2 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो an-2 जो है an से तो बड़ा ही है ना, तो राइट साइड वाला जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। एग्री करते हो? और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, an के बराबर है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि an+1 जो है वो लेस देन an है।
यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, an जो है सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल n के लिए, क्योंकि 1 2 3 के लिए होल्ड कर रहा था, n के लिए हमने एज्यूम किया और n+1 के लिए दिखा दिया कि ये ट्रू है, यानी कि ये फॉर ऑल n के लिए हमारा सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है क्या? अब हमको क्या करना है, लेस देन 1 आया, हाँ लेस देन an आया, लेस देन 1 आ रहा है क्या क्या, हाँ। यस। अब अगर मैं बात करूँ लिमिट की, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, l इज इक्वल टू 2√L, यानी यहाँ से भी तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी एंड 4 आएगी। एग्री करते हो क्या? अब हम लोग सीक्वेंस देख पा रहे हैं, सीक्वेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? तो यानी इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या ये बात सही है क्या? तो हम लोग देख पा रहे हैं सीक्वेंस जो है, फर्स्ट टर्म हमारा सीक्वेंस का क्या था, 9 था, फिर सेकेंड टर्म क्या था, 6 था, फिर थर्ड टर्म 5 पॉइंट समथिंग था। तो ये हमारा डिक्रीज करके सबसे क्लोजेस्ट लिमिट जो होगा वो सबसे क्लोजेस्ट लिमिट 4 पे ही जाएगा ना। बोलो ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, पहले 9 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 पॉइंट समथिंग हुआ, तो ये डिक्रीज करते हुए कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? यानी ये हमारा सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड कन्वर्जेस टू 4 है। समझ पा रहे हो? सर 0 पे कन्वर्ज क्यों नहीं करेगा, वो तो 0 पे भी आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि इसकी वैल्यू 0 की ओर हो जाए, क्योंकि हमेशा दो टर्म के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, और सारे टर्म जो है होंगे जो 4 से बड़े होंगे। देखो अगर टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो वो 4 की ओर क्लोज होने का ट्राई करेगा, कभी ये नहीं हो पाएगा कि 4 से बिलो हो जाए। क्लियर? दो टर्म के स्क्वायर रूट से बना हुआ है, और दोनों टर्म जो है वो समथिंग जो है समथिंग पॉजिटिव टर्म से बड़ा, पॉजिटिव टर्म का रूट है। क्लियर? जो भी होगा वो समथिंग 4 या 4 से बड़ा होगा। क्लियर? यानी इसका जो लोअर बाउंड है वो हमारा क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं इस सीक्वेंस को जो है इसका लोअर बाउंड की बात करूँ तो ये ऑलवेज 4 से बड़ा होगा, निकाल के भी देख सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? फॉर ऑल n के लिए तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो बाई क्या है, 4 है। समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब जो है हमारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सीक्वेंस an से ही an सीक्वेंस जो है लास्ट 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा था, और लास्ट 2 टर्म की जो वैल्यू थी उसको हम लोग a1 a2 से हम लोग जो है फाइंड कर रहे थे, एंड हमने देखा कि ये सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसकी लिमिट क्या होगी। अब हमारा क्या है, दो सीक्वेंस अलग अलग डिफाइन किया जा रहा है, an और bn दो अलग अलग सीक्वेंस है, और जो है हमसे दो सीक्वेंस से जो है अर्थमेटिक मीन बनवाया गया और ज्योमेट्रिक मीन बनवाया गया। अब जरूरी नहीं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ही हो सकता है अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन हो सकता है। क्लियर? ये तीनों टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है। यहाँ पे हमारा क्या है, am और gm पे बेस क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, पॉसिबल है am HM पे बेस क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबल है GM और HM पे बेस क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? इसका 3 पॉसिबिलिटी है, और ऐसा क्वेश्चन जैम MS में भी आ चुका है, जैम MA में भी आ चुका है। क्लियर? PYQ अगर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ क्या इसको कैसे अप्रोच करना है, तो इसको अप्रोच करने के लिए हम लोग का सिंपल सा जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में रिलेशन होता है उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई करें क्या? यस सर। ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं कैसे करना है? सर ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम देते हैं, सोचो कि आइडिया क्या लगेगा, एंड देन उसके बाद जो है कोई एक्सप्लेन करेगा कि क्या कर सकते हैं। बताऊं क्या? सर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है तो उसका देखो। यूज कर सकते हैं कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है,
0 इज लेस देन B1 इज लेस देन A1, ये हमको गिवन है। क्लियर, ये गिवन है तो मैं क्या जो है ये एज्यूम कर सकता हूँ कि 0 इज लेस देन BN इज लेस देन AN है। मैंने ये क्या किया, एज्यूम किया। क्लियर, अब हमको देखना है क्या कि BN प्लस 1 क्या लेस देन AN प्लस 1 है, ये हमारा पहले स्टेटमेंट है, क्या ये सही है। तो अगर मैं बात करूँ क्या, BN प्लस 1 जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन से बना हुआ है, AN इंटू BN से बना हुआ है। और AN जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, बोलो, AN प्लस 1 जो है किससे मिलके बना हुआ है, AN प्लस BN डिवाइडेड बाई 2 से। BN by 2। तो हमको क्या पता है, दो टर्म के ज्योमेट्रिक मीन और दो टर्म का अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ AN प्लस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन BN प्लस 1 होगा। जल्दी बता दो, क्या ये बात सही है क्या? तो हमने क्या देखा था कि एज्यूम किया था AN BN से बड़ा है, और हमने यहाँ से दिखा दिया कि जो AN प्लस 1 है वो ग्रेटर देन BN प्लस 1 है फॉर ऑल n के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो, क्या ये सही है? अगर AN प्लस 1 ग्रेटर देन BN प्लस 1 है फॉर ऑल n के लिए, अब हमको क्या देखना है कि AN और BN क्या सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें हमने रिलेशन बना दिया कि AN प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू BN प्लस 1 है फॉर ऑल n के लिए। सही है, ये हमारा फॉर ऑल n के लिए हो रहा है। अब इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, AN और BN का नेचर चेक करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं AN का नेचर चेक करने की, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, डिफरेंस वाला ही लगाना पड़ेगा। बोलो, एग्री करते हो क्या? यानी क्या हो जाएगा, AN प्लस BN डिवाइडेड बाई 2 माइनस का AN, यही करना पड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, BN माइनस का AN हो जाएगा। क्या ये सही है क्या? बोलो, BN माइनस AN डिवाइडेड बाई 2। तो अगर AN प्लस 1 ग्रेटर देन BN प्लस 1 है तो क्या हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल n के लिए? क्यों? क्योंकि हमको पता है AN जो है BN से बड़ा है फॉर ऑल n के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि AN प्लस 1 माइनस AN लेस देन 0 है, तो यानी AN प्लस 1 लेस देन AN हो जाएगा फॉर ऑल n के लिए। तो यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सीक्वेंस AN है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? यस। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, अब बात आती है स्टेप को बता दीजिएगा सर, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए। हमने क्या देखा कि हमारा AN प्लस 1 जो है वो BN प्लस 1 से बड़ा है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, उसके थ्रू आया ये। कैसे आया? हमारा फर्स्ट टर्म गिवन था, उसकी हेल्प से मैंने nth टर्म को एज्यूम किया और फिर n प्लस 1th टर्म को देखा कि n प्लस 1th टर्म जो है वो अर्थमेटिक मीन है और b का जो n प्लस 1th टर्म है वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं AN प्लस 1 जो होगा वो BN प्लस 1 से बड़ा होगा फॉर ऑल n के लिए। क्लियर? n के लिए ये हमने एज्यूम किया था और n प्लस 1 के लिए दिखा दिया। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो AN होगा वो BN से ऑलवेज बड़ा होगा फॉर ऑल n के लिए। बोलो, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि हमने n के लिए एज्यूम किया था, n प्लस 1 के लिए दिखा दिया। तो फॉर ऑल n के लिए AN जो है BN से बड़ा हो जाएगा। अब हमको AN का नेचर चेक करना था, AN डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया, AN प्लस 1 माइनस AN निकाला। AN प्लस 1 माइनस AN की जो वैल्यू होगी, AN प्लस 1 डिफाइन है AN प्लस BN अपॉन 2, उसमें से माइनस AN कर दिया, AN प्लस 1 की वैल्यू रखा और AN घटा दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, BN माइनस AN बाई 2। और हमने देखा हुआ AN BN से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अगर ये डिफरेंस निगेटिव है इसका मतलब क्या है, AN प्लस 1 लेस देन AN है। हाँ, तो अगर AN प्लस 1 लेस देन AN है तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ। अब अगर मैं बात करूं BN का नेचर चेक करने के लिए, तो BN प्लस 1 माइनस BN करेंगे या डिवाइडेड बाई करेंगे, बताओ। हाँ, यहाँ पे BN प्लस 1 जो है वो क्या है, AN इंटू BN है। क्या करूं? सर स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। यस, स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, BN प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN इंटू BN हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि BN स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। हाँ,
मैंने क्या बोला कि ए एन प्लस वन बी एन स्क्वायर से मैंने बोला डिवाइड कर दो, कर दे, बी एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो या डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करूं, डिवाइड करूं या डिफरेंस लो, बताओ। हाँ, डिफरेंस ले लो, ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं। बी एन प्लस वन स्क्वायर माइनस का बी एन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एन कॉमन आ जाएगा, ए एन माइनस का बी एन आ जाएगा। क्या ये सही है? बी एन हमारा पॉजिटिव टर्म है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो दो पॉजिटिव टर्म का प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो बी एन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी इसका पॉजिटिव निगेटिव टर्म डिपेंड कर रहा है ए एन माइनस बी एन पे। तो हमने देखा हुआ है कि ए एन जो है बी एन से बड़ा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये ऑलवेज में bn रहेगा ना? हाँ, तो ब्रैकेट में एक bn भी रहेगा ना? ए एन इंटू बी एन माइनस का क्या होगा, यहाँ पे बी एन, यहाँ पे बी एन, अभी सही है। Yes. तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बी एन प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन बी एन होगा फॉर ऑल एन के लिए। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो सीक्वेंस बी एन है वो हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो। तो अगर सीक्वेंस हमारा बी एन, हमने देखा कि ए एन सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और बी एन सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यानी कि अगर सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया है इस फॉर्म में, तो एक का नेचर हमारा क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, और एक का नेचर जो है क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर? अब बात आती है कि लिमिट की, इसका लिमिट क्या होगा। क्लियर? तो इसका जो लिमिट आएगा, दोनों का लिमिट सेम आएगा। कैसे लिमिट सेम आएगा? देखो, हमने बोला कि मान लेते हैं कि ए एन हमारा कन्वर्जेंट है, ठीक है, मान लेते हैं ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन हमने बोला कि बी पे मान लो कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो हमारा जब लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई टू। अब जरा इसमें ए और बी रख दो जरा, अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा, बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा, तो ए एन प्लस वन जो होगा वो ए पे ही कन्वर्ज करेगा ना। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए इज इक्वल टू बी आ जा रहा है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? यहाँ से यही आ रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोल सकते हो। Yes, sir. यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि जो सीक्वेंस है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो कन्वर्जिंग लिमिट है वो क्या आ रहा है, हाँ, कन्वर्जिंग लिमिट दोनों का सेम आ रहा है। क्लियर? लिमिट ए एन जो है, लिमिट बी एन जो है वो सेम है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो। एक सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और दोनों का जो लिमिट है ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन का, दोनों का लिमिट सेम आ रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम? अब दिमाग में आ रहा होगा सर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिव ओपन करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है हमको, बस इसमें ये जो है आइडिया लेना है कि कौन सा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, कौन सा सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, और जो है इसकी लिमिट सेम है कि नहीं सेम है। क्वेश्चन इसी पे बेस आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या? लिमिट इसका जो है कोई जो है प्रॉपर फॉर्म नहीं आएगा इसका। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच में आएगा। अगर इसका मीन की बात करो तो इसके ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच में आएगा। a1 इंटू बी वन लेस देन एल इज लेस देन ए प्लस बी बाई टू, इसके बीच में आएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मान लो जो है सीक्वेंस कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है देखो, ये एक तो अर्थमेटिक मीन है, एक थोड़ा अलग टाइप का सीक्वेंस है। दिख रहा है क्या? इसका जो है होमवर्क में तुम लोगों को देखना है कि अगर इससे मैं क्या बना दूं, इससे मैं बना दूं क्या, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बना दूं, तो क्वेश्चन में हमारा कौन सा इंक्रीजिंग होगा, कौन सा डिक्रीजिंग होगा। और अगर मैं बना दूं क्या, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो उसमें जो है नेचर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे b1 लेस देन a1 लिया था, तो इस केस में हमारा जो b1 सीक्वेंस था वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, और a1 सीक्वेंस क्या था, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, an सीक्वेंस डिक्रीजिंग था।
अगर यहीं पे इसका रिवर्स कर दे तो जो हमारा सीक्वेंस का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, हम लोग इसी को एज्यूम करके सॉल्व किए है ना। अगर इसको चेंज कर दे तो an का और bn का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो क्या? यस, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस है उसका बिहेवियर चेंज होगा। अब ये मत तो सोच लेना इसका जो सीक्वेंस होगा ऑलवेज जो है सेम आएगा, ठीक है। अगर हमारा, मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में फर्स्ट क्या दे रहा हूँ कि अगर हमारा 0 लेस देन a1 लेस देन b1 हो जाए तो क्या नेचर रहेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ a एंड bn, क्लियर, व्हाट इज नेचर ऑफ an एंड bn, क्लियर। फर्स्ट होमवर्क ये है। सेकंड होमवर्क, अगर मैं अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन बना दूँ तो कैसा नेचर रहेगा। थर्ड, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बना दूँ तो इसका नेचर कैसा रहेगा, क्लियर, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो इसको अब चेक करो, फोर्थ वाले को कैसे अप्रोच करेंगे। सेम टाइप से अप्रोच करेंगे, इनइक्वालिटी बनाने का ट्राई करेंगे, यहाँ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड देन लिमिट निकालने का ट्राई करेंगे। बोलो सर। हाँ सर पहला वाला पॉसिबल होगा कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा हो जाए? अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा हो जाए, कहाँ पे सर? a1 लेस देन b1। ये a1 में मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, अच्छा सीक्वेंस के लिए, अच्छा सीक्वेंस के लिए मैं कंडीशन दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो क्या नेचर रहेगा, क्लियर। अगर हमारा a1 जो है b1 से बड़ा हो जा, मतलब a1 जो है b1 से छोटा है, तो उस केस में क्या सीक्वेंस का नेचर है वो सेम रहेगा या जो है डिफरेंट रहेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ अर्थमेटिक मीन वाला जो सीक्वेंस है ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन वाला सीक्वेंस ऑलवेज डिक्रीजिंग रहेगा, क्या ज्योमेट्रिक मीन वाला सीक्वेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब वो तुमको जो है कंडीशन लगा के देखना क्या ये ऑलवेज आ रहा है या जो है जो कंडीशन दिया उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्लियर। जैम में क्वेश्चन आया हुआ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, ऑप्शन यही था कि कौन सा इंक्रीजिंग होगा कौन सा डिक्रीजिंग होगा और जो है लिमिट सेम होगी या डिफरेंट होगी, कुछ ऐसा ऑप्शन था, क्लियर। बहुत पुराना पेपर नहीं, 2022-23 में आया हुआ जैम मैथमेटिक्स में, और अगर स्टैट्स में देखना तो बहुत पहले चले जाओ, 2005 से 2010 के बीच में आया हुआ है, क्लियर। बताऊं क्या? सर सी वाला ऑप्शन आ रहा है, an डिक्रीजिंग आ रहा है और bn इंक्रीजिंग आ रहा है, और दोनों का लिमिट सेम आ रहा है। यस सर, दोनों का लिमिट सेम आएगा, बिल्कुल। an हमारा डिक्रीजिंग आएगा, bn हमारा इंक्रीजिंग आएगा, और अगर मैं लिमिट की बात करूं an की जो लिमिटिंग वैल्यू होगा और bn की लिमिटिंग वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्लियर। अब लिमिट क्या होगा ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया क्या? कोई चाहता बता दे क्या? होमवर्क में ट्राई करना, अगर नहीं आता तो ग्रुप में डिस्कस करना। सेम टाइप का, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन, क्लियर, सेम टाइप से अप्रोच होगा, क्लियर। हमको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन जो है अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से जो है बड़ा होता है, वो कंडीशन लगा के हम लोग को an और bn में रिलेशन पता करना है कि an जो है वो क्या bn से ऑलवेज बड़ा है, बिल्कुल होगा, क्लियर। एंड देन उसके बाद हम लोग जो है an+1 माइनस an निकालेंगे और bn+1 अपॉन bn या bn+1 माइनस bn निकालेंगे, क्लियर। एंड देखेंगे कौन सा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कौन सा सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, और यहाँ भी नेचर वही आएगा, दोनों का लिमिट सेम आएगा, क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, समझ में आया? ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने कराया हुआ है, वहाँ पे जो था क्वेश्चन वो जस्ट रेसिप्रोकल का सम था ना,
वहाँ पे कुछ टू इंटू अंडर रूट एन माइनस समथिंग कुछ था एंड √2n - 1 कुछ करके था। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है पुराने क्लास में, ठीक है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, देखना क्या दोनों सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, दोनों सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, क्या एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है। ट्राई करो। अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे, डिफरेंस लेके करना पड़ेगा। यस सर। an + 1 माइनस an देखना पड़ेगा एंड bn + 1 माइनस bn देखना पड़ेगा। ट्राई कर रहे हो तुम लोग? यस सर। ट्राई करो। अगर मेरे को इसको अप्लाई करना तो क्या करना पड़ेगा, an + 1 माइनस an करना पड़ेगा। इन सब सीक्वेंस की खास बात ये होती है ना, एक इंक्रीजिंग आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। जब भी ऐसा सीक्वेंस देखने को मिले, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले an + 1 की बात करूँ तो an + 1 क्या बनेगा बताओ। an + 1 जो होगा 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट प्लस 1/n - 1 प्लस का 1/n माइनस का ln n + 1, यही होगा क्या बताओ। an + 1 यही आएगा। अब अगर मैं an बनाना चाहता हूँ इससे तो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। उसमें मैंने बोला क्या माइनस ln n कर लेते हैं प्लस ln n कर लेते हैं, सही है क्या। तो ये टर्म और ये टर्म मिलके हमको क्या बना देगा, an बना देगा क्या। एग्री करते हो क्या। यानी an + 1 माइनस an दिस इज नथिंग बट 1/n माइनस का ln n + 1 प्लस का ln n। क्या ये सही है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 1/n प्लस क्या हो जाएगा ln n/n + 1। क्या ये बात सही है क्या, जल्दी बता दो। क्या ये बात एग्री करते हो। अब बात आती है क्या, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो क्या ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है बताओ। इसको मैं अगर और अच्छे से लिखना चाहूँ तो 1/n माइनस का ln 1 + 1/n भी लिख सकता हूँ, सही है क्या। बोलो एग्री करते हो क्या। अच्छा कैलकुलस में हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, ln 1 + x जो होता है वो जो है < x होता है क्या, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो। ये कैलकुलस में देखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। अगर नहीं देखा हुआ तो इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे, डिफरेंस लेके एक फंक्शन बनाओगे एंड डेरिवेटिव करके कैलकुलस का यूज करके जो है इनइक्वालिटी बना सकते हो। ये क्लास में बताया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। कैलकुलस का यूज करके इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं x = 1/n ले लो तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ ln 1 + 1/n माइनस का 1/n इज <0। यानी दिस टर्म इज <0 तो दिस टर्म इज ग्रेटर 0। क्या ये बात सही है क्या। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं an + 1 जो होगा वो ऑलवेज an से बड़ा होगा फॉर ऑल n के लिए। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। एग्री करते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस सर। तो बस इस क्वेश्चन में खास बात ये थी इस इनइक्वालिटी को देखना। तो इस इनइक्वालिटी को होमवर्क में तुम लोगों को वेरीफाई करना। अगर वेरीफाई करना तुम लोग क्या करेंगे, g(x) = x माइनस ln 1 + x ये फंक्शन एज्यूम करेंगे एंड क्या करेंगे बताओ, g' निकालेंगे। g' निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ,
1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट x अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हमारा क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है? हाँ। अब जरा देखना g ऑफ 0 क्या है हमारा? 0 है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है और हम लोग देख पा रहे हैं g फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो g ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन g ऑफ 0 होगा। तो मैं क्या यहाँ से ये बोल सकता हूँ g ऑफ x फंक्शन जो है x माइनस ln 1 प्लस एक्स फंक्शन है, और g ऑफ 0 क्या है? ग्रेटर g ऑफ 0 0 है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ x ग्रेटर देन जो है ln 1 प्लस एक्स। हाँ सही है। यही तरीका हम लोगों ने कैलकुलस में सीखा है ना, अगर इनइक्वालिटी बनाना है फंक्शन में तो। क्लियर है नहीं Yes, क्लियर? sir. अब अगर bn की बात करें तो bn के लिए सेम अप्रोच लगाएंगे या डिफरेंट अप्रोच रहेगा? बताओ। सेम अप्रोच रहेगा। हाँ, अगर मैं bn प्लस 1 की बात करूं तो bn प्लस 1 क्या है हमारा? देखो जरा चेक करो। bn प्लस 1 दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस का ln n प्लस 1, यही होगा क्या? देखो n तक हमको दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? n प्लस 1 नेक्स्ट टर्म जो होगा n प्लस 1 हो जाएगा माइनस ln n प्लस 1। यहाँ भी हमको क्या करना है? माइनस ln n करेंगे और क्या करेंगे? प्लस ln n करेंगे। क्या ये सही है? तो अगर मैं बात करूं क्या, जो bn होगा, bn इज नथिंग बट 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन n माइनस ln n। क्लियर? तो ये हमारा bn हो रहा है, तो bn प्लस 1 माइनस bn दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा? ln n प्लस 1 प्लस का ln n। क्या ये सही है? क्या जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो नहीं करते हो? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा? ln 1 प्लस 1 अपॉन n। सही है? अगर मैं माइनस बाहर लूंगा तो n प्लस 1 अपॉन n यानी ln 1 प्लस 1 अपॉन n। तो यहाँ भी सेम अप्रोच लगाना है। यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ln फंक्शन है, अगर मैं इसको अगर ऑब्जर्व करूँ तो हमको क्या मिल रहा है? 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस दिस फंक्शन। तो अगर मैं क्या फंक्शन मानूँ? ln 1 प्लस एक्स दिस इज नथिंग बट x अपॉन एक्स प्लस 1। ln फंक्शन जो होता है इससे बड़ा होता है। इसको वेरीफाई करना तो एकदम सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। बताने की जरूरत तो नहीं है इसको आप? हाँ बताओ, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है? बोल भी दो। तो अगर ये रिजल्ट हमको पता है तो क्या मैं x इज इक्वल टू मैं 1/n नहीं लिख सकता हूँ? तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1/n ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या ये बोल सकता हूँ? ln 1 प्लस 1/n इज ग्रेटर दैन 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस 1। सही है? यानी ये फंक्शन इससे बड़ा है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ये जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ bn प्लस 1 माइनस bn लेस देन 0, यानी bn प्लस 1 इज लेस देन bn। यानी यहाँ से बोल सकता हूँ सीक्वेंस जो bn होगा वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सही है? बताओ। यानी हमने देखा कि an हमारा इंक्रीजिंग है, bn हमारा डिक्रीजिंग है, और दोनों का जो लिमिट है वो क्या होगा? हमारा कन्वर्जेस टू गामा होगा, और गामा की वैल्यू क्या है ये हमको निकालने की जरूरत है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? खास बात हमको यहाँ पे क्या देखना था? ये इनइक्वालिटी कैलकुलस का। अगर ये पता है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अदरवाइज जो है इनकी वैल्यू पुट करके देखो पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्लियर? समझ में आया क्या?